पंजाब के किसानों को ये नहीं पता, जो पौंग डैम बना है, पौंग डैम के लिए जो एरिया था, उसका कैचमेंट एरिया, उसके लिए सारी जमीन राजस्थान ने दी कि अगर 1 लाख क्यूसिक से पानी कहीं से फ्लड का आता है तो उस दरियान जो कि नहरें हैं वो बंद कर दी जाए। फ्लड का पानी अगर आएगा तो वो इतना मलबा साथ में लाता है कि नहरों को बंद कर देता हो, कि राजस्थान ने पानी लेने से मना कर दिया इस दौरान। फ्लड का पानी जहां भी जाएगा वो मोगे चौक कर देगा, नहरों को बंद कर देगा। अमूमन इस समय कितना पानी वहां से आता है? जो 13 से 14 हजार क्यूसिक पानी अच्छा, अच्छा। 25 साल बाद वो गेट खोले गए। तो या 1 लाख क्यूसिक पानी जहां से गुजरेगा ना, वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाएगा। देखिए, एक तरफ तो लोग बाढ़ में डूब के, पानी में डूब के परेशान हो रहे हैं, एक तरफ लोग पानी की कमी के बिना लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। दोनों तरफ परेशानी है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ करती है, या फिर सब पूरा का पूरा हम दोष पंजाब को दे दें कि पंजाब ने ये नहीं किया? पंजाब जो नहरों का सिस्टम है, अब अध्यक्ष बना दिए गए, अध्यक्षों को सौंप दिया गया, पर अध्यक्षों को कार्य तो सारा सौंप दिया, पर साथ में दिया क्या? कुछ भी नहीं। बेलदार इन्होंने हटा दिए, सरकार ने बेलदार का पद ही खत्म कर दिया। किसी भी अध्यक्ष के पास आप देखो तो कोई दफ्तर नहीं है, कुछ नहीं, आप दफ्तर में बैठे देख के हैं। 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी नहर लेकर आए, तो उनकी कितनी बढ़िया सोच थी। फिरोजपुर फीडर जर्जर हालात में है, उसकी डीपीआर अब फाइनल चरण में है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हिमाचल और पंजाब में भारी बरसात हुई, जिसके कारण आधे से ज्यादा पंजाब पानी में डूब गया। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की फसलें, राजस्थान के किसान सिंचाई के लिए पानी को तरस रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के दोनों ही राज्यों के लोगों ने आपस में, कई लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। पंजाब के कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि डूबने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन राजस्थान पानी लेने से मना कर रहा है। राजस्थान के कई लोगों ने कहा कि भाई पंजाब हमें पानी देने से इनकार कर रहा है। इस तरह की अफवाहें मार्केट में चली, इस तरह की अफवाहें चली। तो इसको जानने के लिए, इस पे विराम लगाने के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम लोग सीधा आप पहुंचे जो गंग कैनाल के प्रोजेक्ट चेयरमैन है हरविंदर सिंह गिल के दफ्तर में। और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको और मुलाकात करते हैं हरविंदर सिंह गिल से। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान में। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है दोनों तरफ, पंजाब की तरफ भी और इधर राजस्थान का जो अपना ये गंगानगर वाली बेल्ट है, इधर वाले उनका इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लोग जी हमें पानी नहीं दे रहे हैं, उधर वाले कह रहे हैं जी हम डूब रहे हैं। और इसी बीच में मतलब बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं। तो इस सिचुएशन को क्लियर कीजिए, बिल्कुल क्लियर बताइए किस टाइम क्या सिचुएशन है, ये किसका दोष है? एक्चुअली क्या, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं। जब 9 तारीख को जैसे ही ज्यादा बरसात होने के कारण पानी आने की सूचना मिलती है, तो हरीके हेड पे जैसे ही उनको पता चलता है कि 2 लाख के ऊपर पानी आएगा, तो ये कनाल का एक एक्ट है, इसमें साफ स्पष्ट है कि अगर 1 लाख क्यूसिक से पानी कहीं से फ्लड का आता है तो उस दरियान जो कि नहरें हैं वो बंद कर दी जाए। वैसा ही किया गया। सूचना ये थी कि 2 लाख से ऊपर पानी आएगा, और आया भी। और उसके कारण पौंड लेवल जो था हरीके का डाउन कर दिया गया। जो नॉर्मली 690.5 रखा जाता है, उसे 683 कर दिया। 7.5 फुट पौंड डाउन कर दिया गया। हुसैनी वाले का भी आगे पौंड डाउन कर दिया गया। कारण ये था कि पौंड लेवल मेंटेन रखेंगे तो पानी जैसे आएगा तो पानी फैलेगा, पीछे नुकसान ज्यादा करेगा, टूटने के बाद ज्यादा गांवों में तबाही मचाएगा। लेकिन जब रात को पानी आया, रात को 12 बजे पहली गिद्दरपिंडी के पास टूटा, करीबन 2:30 बजे दूसरी जगह से टूटा। पानी बहुत ज्यादा था, तो उसी कारण ये दोनों कटाव आए। यही कटाव सेम ही पहले 2019 में भी जब हालात बने थे, पानी छोड़ा गया था, तब भी 2019 में ऐसे ही कटाव आके पंजाब में भारी तबाही मचाई थी।
तो जैसे ही वो पानी यहाँ पहुंचा हरीके, तो हरीके इतने बड़े पानी को जैसे ही अगर वो नहरों में पानी चलता, तो 1 लाख से ऊपर का ये कहते हैं कि फ्लड का पानी अगर आएगा तो वो इतना मलबा साथ में लाता है कि नहरों को बंद कर देता हो। ये सेम ही कहानी जैसे पंजाब में कहा जा रहा है कि राजस्थान ने पानी लेने से मना कर दिया इस दौरान, सेम ही यही कहानी दिल्ली में भी कही जा रही है कि हरियाणा और यूपी ने पानी नहीं लिया। हाथीकुंड से 3.5 लाख 3,65,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। तो वो यहाँ पे है गेट बने हुए, वहां पे 2 नहरें निकलती है, वेस्टर्न कनाल और ईस्टर्न कनाल, सेम जिससे दिल्ली में तबाही मची। वेस्टर्न कनाल में करीबन 18,000 क्यूसिक पानी चलता है, वो हरियाणा को फीड करती है। ईस्टर्न कनाल में करीबन 5,000 क्यूसिक पानी चलता है, वो सारे यूपी को फीड करती है। वहां पे भी जब जैसे 9 तारीख को रात को 12 बजे के बाद 1 लाख से ऊपर पानी हुआ, तो उन्होंने वेस्टर्न कनाल को भी क्लोज कर दिया और ईस्टर्न कनाल को भी क्लोज कर दिया। 3,65,000 क्यूसिक पानी दिल्ली में आया, जिसने बड़ी तबाही मचाई। और दिल्ली की सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा ने पानी लेने से मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा ही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे किसी ने मना नहीं किया था, ये पंजाब के अधिकारियों का ही निर्णय था। और कनाल एक्ट के भी ये है कि लाख से ऊपर पानी आए तो उसको बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं बंद करते तो ये नहरें बंद हो जाती रेते से। रेता मलबा बहुत कुछ आता है जब फ्लड का पानी आता है। जब गिद्दड़पिंडी में ये जहां से टूटा है, वहां आगे जहां पे पानी फैला है, वहां 6-6 फुट 7-7 फुट रेता चढ़ गया। अच्छा, वहां पे बहुत ज्यादा रेता चढ़ गया। वो कारण यही है कि फ्लड का पानी जहां भी जाएगा वो मोगे चौक कर देगा, नहरों को बंद कर देगा। इस कारण ही नहरों को बंद किया जाता है। तो इसी कारण अपनी ये नहरों में पानी तब रोका गया था। तो हम मंगलवार को जैसे जब पानी बंद होता है, मंगलवार को हम हरीके पहुंच गए थे कि जल्द से जल्द जैसे ही पानी वो निकले, जिस दिन हम वहां पहुंचे उस दिन वो पानी वहां से क्रॉस कर रहा था। अच्छा, तो पानी को देख के ही वो इतना भयावह था कि बहुत ही भयानक रूप था उसका। 2,15,000 क्यूसिक उस दिन पानी हरीके हेड से क्रॉस कर रहा था हुसैनीवाड़ा की तरफ। पानी को देख के डर लग रहा था। वो पानी निकला, उसके बाद जैसे ही पानी का 60,000 से नीचे आया, तो साथ के साथ ही फिरोजपुर फीडर में पानी छोड़ दिया गया था, वो धीरे धीरे बढ़ाया गया। फिरोजपुर फीडर में इस वक्त करीबन 8,900 क्यूसिक पानी चल रहा है। हरीके का पाउंड भी 689.5 है इस टाइम। पर राजस्थान फीडर में अभी भी पहले 1,500 क्यूसिक लिया जा रहा था, अभी भी 2,000 क्यूसिक पानी लिया जा रहा है। उसका रीजन क्या है, जो इंडेंट नहीं यहाँ से भेजा गया। राजस्थान रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पे वैसे? देखो, राजस्थान फीडर में तो पूरी रिक्वायरमेंट है, उससे भाखड़ा को भी पानी मिलना है और आगे भी अमूमन इस समय कितना पानी वहां से आता है? जो 13 से 14,000 क्यूसिक पानी चलता अच्छा, है। मतलब कि बहुत ही कम, आप कह रहे हो बहुत ही कम चल रहा है। उसका इन्होंने इंडेंट नहीं भेजा। मेन पर्पज सरकार का ये है कि घग्गर का पानी जो आया है राजस्थान में, उस घग्गर के पानी को जो 696 आरडी पे जो इन्होंने खोले हैं गेट, उस गेटों से ये आईजीएनपी में पानी डाला जा रहा है। अच्छा। 25 साल बाद वो गेट खोले गए। उससे इनका मकसद, पर वहां पे 33,000 क्यूसिक करीबन पानी पहुंचेगा, अप्रोच करेगा, तब जाके 10,000 क्यूसिक पानी आईजीएनपी में एंटर होगा। जीडीसी से सूरतगढ़ ब्रांच में को पानी मिल रहा है, सूरतगढ़ ब्रांच में ठीक है चल रहा है, पर अनूपगढ़ के किसानों को अभी भी पानी नहीं मिला। आज जाके कोई पहले 500 फिर 700, मेरे ख्याल से 1,200 क्यूसिक करीबन अनूपगढ़ शाखा में चल रहा है। पर आगे भी राजस्थान में बुरा हाल है। भाखड़ा का किसान भी पिस रहा है और इधर गंग नहर का किसान को भी हमारा इस महीने का शेयर हमने 2,500 भेजा है। हम 3,000 क्यूसिक की हमने डिमांड की है कि हमें 3,000 क्यूसिक दिया जाए, क्योंकि इस पीक टाइम में जो नहरें एक हफ्ता बंद रह गई तो किसानों को पानी की अब सख्त जरूरत है। हम कल भी एससी हिसाब से पंजाब में हमने लेटर लिखा है और हमारे एक्सचेंज रेगुलेशन कल जा भी रहे हैं पंजाब, इसीलिए कि पानी हमारा यहाँ बढ़ाया जाए। पर फिरोजपुर फीडर की कैपेसिटी ना होने के कारण, फिरोजपुर फीडर जो मल्लावाली हेड से निकलती है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ज्यादा पानी ले सके। पंजाब की डिमांड है ईस्टर्न कनाल की, उसमें वो पानी ले रहे हैं और सरहद फीडर में पानी ले रहे हैं। इस कारण अपने को उतना पानी नहीं मिल रहा जितना अपने को जरूरत है। सर, आपने कहा कि जो हरीके की तरफ से पानी आता है गंग कैनाल में, उसको इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि वहां पर बाढ़ का पानी आ रहा है और रेता आएगा। तो ये सिचुएशन तो भाखड़ा में भी है, जो भाखड़ा का पानी अब सरकार कह रही है कि हम वो वाला पानी इस्तेमाल करेंगे जो इसमें गग्गर में आ रहा है। सॉरी, गग्गर की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, भाखड़ा में 1 लाख क्यूसिक से कम है ना। अच्छा,
1 लाख से कम है। अच्छा, तो ये थोड़ा टेक्निकल समझाइए कि 2 लाख से ऊपर होता है तो क्यों ज्यादा 1 मलबा आता लाख है देखो, या फिर 1 लाख क्यूसेक पानी जहां से गुजरेगा ना, वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाएगा। 1 लाख क्यूसेक पानी का मुंह ही बहुत बड़ा होता है। आप सोच के देखिए कि 1 लाख क्यूसेक पानी जा रहा है, वो सामने जो भी चीज उसके आएगी वो साथ में ले जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि हरीके का पॉन्ड लेवल डाउन था। जब पॉन्ड लेवल डाउन है, जो अपने 690.5 पे रखते हैं उसको जैसे 683 7.5 फुट डाउन कर दिया, तो इसमें भी मलबा नीचे सिल्ट तो रहती है। वो सिल्ट सारी पानी की जो स्पीड होती है, जैसे अब पीछे से पानी आ रहा है 2 लाख क्यूसेक की स्पीड समझो, खुले एरिया में 2 लाख क्यूसेक पानी चल के आ रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी। और जब वो नहर में जाएगा उसकी स्पीड सडन डाउन हो जाएगी। जब सडन स्पीड डाउन होगी तो वहां मलबा वो सारा नहर में बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो ब्लॉकेज करेगा। यही मेन रीजन है। तो देखिए, ये एक्चुअल में हमारा आज गिल साहब के साथ मिलने का मकसद यही था कि जो मार्केट में, क्योंकि नॉलेज नहीं है, देखिए टेक्निकल्स पॉइंट होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, लोग यहाँ से वहां से सुन लेते हैं, तो वो फिर गलत फहमियां पैदा होती हैं, है ना। तो इसलिए हमारा मकसद ये था कि हम सर से बिल्कुल उसके गहराइयों को जाने। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि मलबा जम जाता है, तो ये देखिए, जो मलबा जम जाएगा तो वो आगे अभी शॉर्ट पीरियड की परेशानी को हम कवर करने के लिए, मतलब आप लॉन्ग टर्म उसे निकालने में महीनों लग जाते हैं। अगर ये नहरें बंद हो जाती ना, तो सिल्ट को निकालने में बहुत लंबा टाइम लग सकता था। अभी तो जैसे गंग नहर को तो करीबन 1 हफ्ता ही करीबन बंदी का रहा है, तो 1 हफ्ते में हमने दोबारा सारा रेगुलेशन स्टार्ट कर लिया है। 1 हफ्ता हालांकि पीक टाइम था, लेकिन 1 हफ्ते में हमने रीइंस्टॉल सारा कुछ कर लिया है। अभी भी प्रयास है कि और पानी बढ़ाएं, किसानों को समस्या ना आए, क्योंकि 2-2 बारियां लगभग सभी की पिट गई हैं, कुछ नहरों पे तो 3-3 भी गई हैं। तो पीक टाइम है, किसानों को पानी की जरूरत है, और हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी लिया जाए। हम तो कभी भी नहीं, ऐसा टाइम ही नहीं था कि, क्योंकि अपने पूरे गंगानगर एरिया में पूरी बेल्ट है, जो आगे गड़साना की बेल्ट है और इसकी भाखड़ा की बेल्ट है, बरसात बहुत कम है, बरसात उतनी नहीं है, तो पानी की डिमांड है, सारी फसलें पानी मांग रही है। बिल्कुल, इसी नहर पे ये पूरा का पूरा एरिया डिपेंड है सिंचाई के लिए। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि वैसे इस एरिया में ज़्यादा बाढ़ आती नहीं है, तो शायद इसलिए आप तैयार भी नहीं होंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसा होगा कि भई कि गाद जम जाएगी या मलबा आएगा। कुछ ऐसा कुछ है सिस्टम कहीं पे आपने देखा हो इंडिया में या कहीं बाहर कि ऐसी बाढ़ की अगर सिचुएशन आए तो उस पानी को छान के आगे भेजा, या कुछ कुछ ऐसा सिस्टम हो ताकि आगे कुछ किया जा सके? देखो, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो लोग बाढ़ में डूब के, पानी में डूब के परेशान हो रहे हैं, एक तरफ लोग पानी की कमी के बिना लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, दोनों तरफ परेशानी है। तो उसका कोई सॉल्यूशन कुछ है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, बाढ़ जब आती है ना, तो बाढ़ का कोई किसी को आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये कुदरत की आफत है। जितनी बाढ़ ने इस बार तबाही मचाई है, ये बहुत लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ है। हिमाचल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मंडी एरिया में बहुत ज्यादा देखा है कि सारा, आपने भी देखा मणिकर्ण साहब, कितने ब्रिज है सारे निकल गए, वो ऐसा पहले नहीं हुआ। ऐसी बाढ़ आप देखें तो पीछे जाए बैकग्राउंड में, तो 1988 में तब ऐसे ही हरीके पे 5 लाख क्यूसेक करीबन पानी आया था, उसने बहुत तबाही मचाई थी। तब तब हर साल ही लगभग पंजाब में बाढ़ के हालात रहते थे, लेकिन पानी का आगे आगे मैनेजमेंट हुआ। पौंग डैम, पंजाब के किसानों को ये नहीं पता, जो पौंग डैम बना है, पौंग डैम के लिए जो एरिया था उसका कैचमेंट एरिया, उसके लिए सारी जमीन राजस्थान ने दी। अच्छा। वहां के जो किसान थे उन सारे को किसी जमीन यहाँ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पूरी अलॉट की गई थी राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पे उनको सारी ही अलॉटमेंट हुई थी। अभी भी कांगड़ियों की जमीन यहाँ बचती है कि कांगड़ियों की ये जमीन है, क्योंकि जो सारा पौंग डैम का बना था उसका सारा खर्चा भी जो राजस्थान सरकार ने वहन किया, और उसको बनाने के लिए जो जगह थी वहां कैचमेंट एरिया के जो किसान जो गांव उठाए गए थे उन सबको रहने के लिए जगह राजस्थान में दी गई थी। तब पानी का मैनेजमेंट होने लगा। भाखड़ा, पौंग और ये साहब तीनों चारों जितने भी है बांध, ये बांध एस्टेब्लिश हुए, फिर बाढ़ धीरे धीरे कम हुई, पानी के मैनेजमेंट बढ़िया, पानी का मैनेजमेंट होने लग गया। लेकिन अभी भी सरकारों को इस पर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। अब इतना पानी जैसे नीचे बह गया, पाकिस्तान में भी फ्लड सिस्टम बना है, वहां भी बाढ़ आई है, उनसे भी नहीं संभाला गया, आगे पानी ये समुद्र में चला जाएगा, यानी कि वेस्ट ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन पंजाब को भी पानी के आगे मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि नई सरकार आई है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये पानी के प्रति लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक किया है, क्योंकि पहले पंजाब टोटली ग्राउंड वाटर पर डिपेंड था।
क्योंकि बिजली फ्री थी, हम्म, स्विच दबाया, पानी आ गया। बिल्कुल। कोई जहमत नहीं करता था कि जाए, जैसे अपने यहाँ पे रात को भी पानी लगाते हैं, एक एक मिनट पानी की, अपने एक एक बूंद की राजस्थान के किसान को, स्पेशली गंगानगर हनुमानगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के किसान को पानी की पहले से ही भी पता है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है इसकी, कैसे पानी लिया है, कैसे महाराजा गंगा सिंह लाए, सारा वो उन्होंने सिस्टम बनाया। लेकिन अभी भी सरकारों को इसके प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सारे पंजाब में जैसे वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने चाहिए इनको, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ड अप करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि सारा ही है ही नहीं इनके पास एरिया। सिर्फ मालवा एरिया को देखें, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब के पास, जैसे ये फाजिलका, अबोर, ये एरिया आ गया, इस बेल्ट में है। बाकी माझा एरिया आ गया, अमृतसर का एरिया, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारा खत्म हो गया, लोगों ने खाल खत्म कर दिए, कुछ भी नहीं है। दोआब एरिया आ गया, दोआब में भी कुछ भी नहीं है। इनको इन्होंने पानी पहले से देखा ही नहीं, संभाला ही नहीं। भी ठीक है, पानी धरती ग्राउंड वाटर बहुत था, बटन दबाए पानी मिलता था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और दूसरी बात, जो फैक्ट्रियों ने जाल बिछाया लुधियाना के एरिया में, उसने भी ग्राउंड वाटर को वहां पे खत्म किया, और साथ में दरिया के पानी को भी खत्म किया। सतलुज का पानी गंदा हो गया, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल सरकार है। इसने वो फैक्ट्रियों वालों को अलाउ किया कि पानी इसमें गंदा डालो, उन्होंने बोरवेल करके ग्राउंड वाटर को भी गंदा कर दिया। ग्राउंड वाटर इतना गंदा हो गया कि लोग पानी निकालते हैं तो उनके वो एरिया में दांत खराब, कैंसर के रोग, इतनी बीमारियां फैल गई कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं, और उनको आज तक भी स्ट्रिक्टली रोका ही नहीं जा सका। बिल्कुल, ये मतलब हर चीज में राजनीति हावी होती है, तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो कंपनी आती है तो उसका जीरा शुगर मिल वाला अभी कितना जोर लगा, पर अब दोबारा उसको स्टार्ट कर दिया गया। अच्छा, वो यही कर रहे थे, वो सारा पानी ग्राउंड में डाल रहे थे, थे। हाँ जी, वहाँ के जो कि लोगों ने, बहुत ही हाँ गलत है। ऐसे जी, मैं तो बिल्कुल, जो कहता हूँ कि ऐसे को गोली मार देनी चाहिए जो ऐसा कार्य करता है, कि बिल्कुल, कितना साफ पानी है, आप ग्राउंड वाटर में ऐसे हम्म, गंदे पानी को डाल रहे हो, जो कि बिल्कुल। बहुत गलत है। आपने बात करी पंजाब के पानी की जो मैनेजमेंट है उसकी, हम बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि जिस जिस एरिया में अभी हम बैठे हैं, ये इसको कहीं न कहीं अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। ये पूरे के पूरे राजस्थान का पेट पालने का काम करता है। बिल्कुल। तो यहाँ के प्रति जो सरकार है, मौजूदा सरकार या केंद्र सरकार, इसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। तो आप कितने संतुष्ट हैं, या आपको क्या लगता है कि भई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ करती है, या फिर सब पूरा का पूरा हम दोष पंजाब को दे दें कि पंजाब ने ये नहीं किया, पंजाब की फैक्ट्रियाँ, तो केंद्र और राज्य की तो कोई ज़िम्मेदारी बनती है ना इसको लेकर के? देखो, पानी के लिए जो राजस्थान में स्पेशली गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखे ना, जो नहरों का सिस्टम है, अब अध्यक्ष बना दिए गए, अध्यक्षों को सौंप दिया गया, पर अध्यक्षों को कार्य तो सारा सौंप दिया, पर साथ में दिया क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ अध्यक्ष को मिलता है मामला, जिसमें से 42.5% मिलता है अध्यक्ष को। उसके बाद 2.5% करीबन आता है परियोजना अध्यक्ष को, 5% करीबन मिलता है वितरण को। ये सारा सिस्टम इनका बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डअप कर दिया, अध्यक्षों को सौंप दिया, पर उसको साथ में उनको चलाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब नहरों की साफ सफाई, उनकी देख रेख, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। एक नॉर्मल संगम अध्यक्ष के पास मान लो कि 3 लाख रुपया उसका कलेक्शन होती है मामले की, आ बहने की, जिसमें से मान लो उसके पास 40% आया, 1,20,000, जिसमें से 8,000 रुपया तो एक वाटरमैन जो वो रखता है सारा काम करने के लिए, वो ही ले जाता है। 1 लाख रुपया वो लेगा, 20,000 में वो क्या अपने दफ्तर का खर्च चलाएगा या नहर की सफाई कराएगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पा रहा। बेलदार इन्होंने हटा दिए, सरकार ने बेलदार का पद ही खत्म कर दिया। बेलदार बहुत जरूरी थे, वो नहर को पूरी सार संभाल करते थे, देखते थे। पर वो सरकार को इसकी तरफ अभी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तो वो आबियाना है, आबियाना 100% अध्यक्ष को वापस दे, और उसके साथ में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी अध्यक्षों को जरूरत है। पावर्स है, उसके बाद पैसे की है जरूरत है। किसी भी अध्यक्ष के पास आप देखो तो कोई दफ्तर नहीं है, कुछ नहीं, आप दफ्तर में बैठे देख के आए। बिल्कुल, हाँ, बहुत अभाव। हमने अभी सर का दफ्तर देखा, अभी हम जहाँ पर इस परिसर में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत चमचमाती हुई, लेकिन जो इनकी जो चेयरमैन साहब को जो बिल्डिंग मिली हुई है, अगर आप वहाँ देखेंगे तो बहुत ही दयनीय हालत में है। मैं और मेरे साथी जब यहाँ पर आए तो हम यही बात कर रहे थे कि देखिए मतलब कितना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कितना ही इम्पोर्टेंट जगह है ये, जहाँ से कि मतलब सारा कुछ देख रेख होती है, और उसके लिए बिल्डिंग का मतलब जर्जर हालत में पड़ी है बिल्डिंग। तो वाकई में ये सरकारों की कहीं ना कहीं अनदेखी है, जो कि इस डिपार्टमेंट की तरफ या इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप अगर पीछे लेके जाएं, 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी नहर लेकर आए, जी, तो उनकी कितनी बढ़िया सोच थी। उन्होंने
हरीके से लेके टेल एंड तक कोठियां बनाई, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी महाराजा गंगा सिंह जी की बनी है। तब उन्होंने बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग्स खड़ी की, पूरा प्लान्ड था। अब कुछ भी नहीं है। महाराजा गंगा सिंह तो पूरे पटड़े को है चकाचक रखते थे साफ, उस पे कि कोई गश्त करता था वो घोड़े पे गश्त तक नहीं कर सकता था। और अब वो वहां पे जंगल बने हुए हैं, बिल्कुल किसी सरकार ने देखा ही नहीं, संभाला ही नहीं, वो बर्तन ही मारा नहीं है। आज ये पानी इतना पाकिस्तान जा रहा है, उसका मेन रीजन ये है। आज गंग नहर में हम पूरा पानी नहीं ले पा रहे, उसका रीजन यही है कि हमारा बर्तन में है ही नहीं, उसमें पानी आ ही नहीं सकता। फिरोजपुर फीडर जर्जर हालात में है, उसकी डीपीआर अब फाइनल चरण में है, वो फिरोजपुर फीडर बन जाएगी, लेकिन गंग नहर भी सारी आरसीसी होने वाली, बकाया आरडी 45 से कक्का तक सारे बहुत बुरी कंडीशन में। दोनों पटड़े पंजाब में जगह जगह पानी की चोरी हो रही है, यहाँ भी चोरी हो रही है। आपने भी पीछे अभी एक चोरी पकड़ी थी, हमने देखा। एक कहाँ की घटना थी वो? पानी की चोरी तो देखो पिछले 1 साल के कार्यकाल में कम से कम हम 150 से 200 पाइपें और अलग अलग तरीके की चोरियां हम पकड़ चुके हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहता है कि ठीक है अभी पानी की चोरी ना हो, जो भी है चले। ये 14H और 15H एच नहर के उसमें थी, पाइपें लगा के मौकों पे पानी की चोरी परमानेंट तौर पे लगा के की जा रही थी, वो पकड़ी थी। अच्छा, और देखिए यहाँ पे तो अभी जैसे अभी पिछले ही महीने 2 महीने पहले सरकार ने यहाँ पर नहरबंदी ले ली, उसको लेकर किसान इतना परेशान था। और फिर कुदरत की मार ये यहाँ पर झेलनी पड़ेगी किसान को। तो यहाँ का किसान तो सचमुच में यहाँ का किसान तो मार झेल रहा है। खासकर इस पूरे सीजन में देखा जाए तो पहले जो सरसों की फसल थी उस पे ओलावृष्टि है ना, बहुत तूफान, बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। उसके बाद फिर कुछ गेहूं की फसल थी वो भी बहुत नुकसान हुई। इधर हमने इस वाली बेल्ट में, संगरिया वाली बेल्ट में भी बहुत नुकसान हुआ। और अब एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सूखा, तो यहाँ का किसान तो कुदरत की मार झेल रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए ना कि भाई चलो मुआवजे के तौर पे, अभी मतलब कम से कम किसान परेशान ना हो कि भाई कि कहाँ आके फंस गए, क्या कर रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पर पलायन बहुत है सर, आपने देखा है कि आपके एरिया में पलायन इसीलिए होता है ना, पलायन। देखो हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों का दुर्भाग्य यह है कि किसी भी विधायक का बयान तक नहीं आया, एक किसी अखबार में जहाँ सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं आई कि इतने नाजुक हालात से इस वक्त गंगानगर का किसान, हनुमानगढ़ का किसान गुजर रहा है। भाखड़ा के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, इतना पानी होते हुए वो पानी के लिए धरने लगा रहे हैं। आईजीएनपी पे धरना लगा हुआ है और हम भी धरने लगाने के कगार पर है। जो कंडीशन इस वक्त किसानों की है, किसान बोल नहीं रहे क्योंकि सबको पता है कि ये कंडीशन हुई क्यों है, कि पानी पीछे से पंजाब में आने से रुक गया, इस वक्त वजह से हुई है। लेकिन हालात बहुत चलो दयनीय है। कुदरत की मार है, वो हालात कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को स्पेशल ध्यान देना चाहिए यहाँ पर कि, और खासकर तो इस साल तो चुनावी साल है। बिल्कुल बिल्कुल इस साल चुनावी साल है, या तो उन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया कि ठीक है जी यहाँ पर किसान आंदोलन बहुत तगड़ा हुआ था तो एक तरफा होगा, जो भी होगा किसान डिसाइड कर चुका है, इसलिए हम कुछ नहीं करते, जाने दो जो भी है ना, हालात पे छोड़ दिया गया। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है जी। बिल्कुल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे जो सिस्टम आ रहा है, अगर देखो किसान समृद्ध होगा तो सभी वर्ग समृद्ध होंगे, चाहे वो मजदूर है चाहे वो व्यापारी है। किसान की समृद्धि अति आवश्यक है, इसके बगैर सारा सिस्टम नहीं चल सकता। पंजाब का किसान इस वक्त, उसे भी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, क्योंकि जहां जहां फ्लड आया सारी फसल तबाह होगी। फसल छोड़ो, घर बार भी लोगों के नहीं रहे। हमारे पूरे गंगानगर जिले में अपील कर रखी है हमने भी, फ्लड के जो भी प्रभावित है, जहां से बहुत सारे किसान जा रहे हैं वहां पे सेवा लेके। खालसा एड ने भी जमा दफ्तर खोल रखा है, वहां भी लोगों ने, गांव गांव लोगों ने गेहूं, सरसों का तेल सारा ये इकट्ठा करके भेज रहे हैं। तो उन भाइयों को जरूरत है, तो आज यहाँ का किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है कि जो हम उनका साथ दे सकते हैं हम देने को तैयार हैं। बिल्कुल, ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ का किसान, कई लोग इसको बॉर्डर में बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उनकी साजिश है, इधर ये वाले कह रहे हैं हमारी साजिश है। कई लोग हैं इसमें, आप सब जानते ही होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो किसान है उसको पता है कि सरहद के उस पार, सरहद क्या है, ये तो पंजाब कुछ वाला भी नहीं। किसान भी हमारा भाई है, राजस्थान, तो एक दूसरे की मदद, यही समय है एक दूसरे की मदद करने का। तो अच्छा सर, एक यहाँ पर कुछ मैप वगैरह बना हुआ है, इसके बारे में हम जरा थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएंगे कैसे पानी वगैरह आता है इसके बारे में। ये जो हम बैठे हैं ये स्काडा की बिल्डिंग है टोटल। स्काडा सिस्टम जो हमारे यहाँ लगा हुआ है, आगे स्काडा का इन
प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्लान, 1150 करोड़ करीबन उस पे इन्वेस्ट होना है। तो प्रत्येक आउटलेट पे SCADA लगेगा। उनमें वो आगे प्रिपरेशन चल रही है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है वो, कंप्लीट हम्म, होगा तो पूरे किसानों को इसका फायदा होगा। ये सारा SCADA का ही है। जो अच्छा, SCADA का देखो, पिछले 1 साल में हमारे कार्यकाल में हमने गंग कनाल के सारे किसानों को गंग कनाल ऐप दी है। गंग कनाल ऐप हमारी कलेक्टर रुक्मिणी रियाड़ और SC धीरज चावला जी, इनके सहयोग से वो ऐप यहाँ परमजीत सिंह जो NIT के हैं, उन्होंने तैयार करवाई सारी। उससे किसानों में बहुत ज़्यादा पानी की पारदर्शिता पता चली है। SCADA सिस्टम है, SCADA की वेबसाइट पे आप जब भी जाओ, तो पूरी नहरी तंत्र का एक-एक क्यूसेक का पता चलता है कि कौन-सी नहर में कहाँ कितना पानी जा रहा है। तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है। बिल्कुल। आगे जो SCADA का प्रोजेक्ट है, उससे और भी ज़्यादा इसमें किसानों को पता चल जाएगा। ये सारा जो है इसको नक्शा है गंग नहर का, हाँ जी, हाँ जी। SCADA में बना हुआ है। जी सर, थोड़ा समझाइए इसके बारे में। हम जब यहाँ पर आए तो हमें देखने में बड़ा अच्छा लगा ये, तो थोड़ा-सा ये देखो बताइए। पूरा जैसे ऊपर बना है, हिमाचल की पहाड़ियाँ दिखा रखी हैं। हुँ, उसके बाद आगे अपनी नहरें आ गई। ये आ गया अपना खक्खा हेड, हुँ, खक्खा पे पानी पहुँचता है। आगे ये शिवपुर हेड आ गया। हुँ, शिवपुर से जो LNG ब्रांच निकल गई, उस तरफ जिससे H और F निकलती हैं, और आगे ये मेन फीडर जा रही है। हुँ। एंड तक ये करनी जी का दिखा रखा है। अच्छा, बंजौर माइनर करनी जी का देख रखा है। अनूपगढ़ तक ये अच्छा टेल पूरा एंड तक जाती है। अच्छा पूरा अनूपगढ़ तक सारा का ही पूरा हाँ, मैप है ये, पूरे ठीक है। का पूरा सभी नहरों को छोटा-छोटा करके दिखाया गया है। हुँ, कोई भी नहीं छेड़ेगी, जैसे वाई माइनर है हुँ। और जीजी, सारी LLCC, ये हर एक आरबी, पीएस हर नहर को दिखाने की इसमें कोशिश की तो है। ये यानी कि गंगानगर से लेकर के ये जो अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ तक ये सारा पूरा का पूरा जो भी नहरी तंत्र है यहाँ पर जो भी चल रहा है, सारा मतलब दिखाया है। छोटी से छोटी मतलब माइनर से माइनर चीज़ को इसमें कवर किया गया है इसमें ना? दिखाने की कोशिश की है। तो इंडो-पाक वो हाँ, अच्छा ये बॉर्डर वाला हिस्सा आ बॉर्डर गया। लाइन LOC भी दिखाई गई तो है। जो अभी आपने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो मतलब वो किस तरह से काम करेगा? क्या कुछ है? थोड़ा-सा बताइए हमें यहाँ तो पे। मेन SCADA सिस्टम है। अच्छा, SCADA लगेगा हुँ, हर एक, जैसे आउटलेट है, कोई भी हाँ, नहर है उसके आउटलेट है, हर हुँ, एक आउटलेट पे SCADA लगेगा। SCADA अच्छा, से कंट्रोल होगा, चाहे उसको जितना पानी छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, कम ज़्यादा सारा उसमें किया जा सकेगा। हुँ, उसमें जिन-जिन नहरों को लिया गया उसके डावल वगैरह बननी, हुँ, सारे हेड नए बनेंगे। टोटल हुँ, हेड जो है, हुँ, ये देखो 1927 के बने हुए हैं। शिवपुर हेड हो गया 1927 का, सारा स्ट्रक्चर है इसका। हुँ। ये सारे हेड सारे इसमें नए नए बनेंगे। ठीक है, मतलब नए टेक्निक के हिसाब से उसको इस्तेमाल सारा किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आएगी किसानों को, और हुँ, इसके बारे में, ज़्यादा पानी के बारे में सारी सूचना मिलेगी। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए अब इंटरनेट का ज़माना हो गया, हर चीज़ मोबाइल पे लोगों को अवेलेबल हो जाती है ना, तो अब इ इसके बारे में भी अगर लोगों को पता लगे तो बहुत अच्छी योजना है जी। और तो कब तक इसके मतलब कब तक शुरू होने की उम्मीद है इसकी और कब तक ये इम्प्लीमेंट ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप समझो, हुँ, इसका पूरा जो है रोड मैप सारा बन चुका है कि हुँ, क्या-क्या इसमें होना है, क्या-क्या करवा हुँ, रहे हैं। वो सारा इसका प्लानिंग सारी हो चुकी है, बस जल्दी ये स्टार्ट होगा। हुँ, सभी नहरों पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। वन हुँ, बाय वन पहले चरण में मेरे ख्याल 4 नहरें ली गई हैं। हुँ, एफ है, फार्म है, जीजी है और एच है। हुँ, 4 नहरें पहले चरण में इसमें ली गई हैं। उसके ठीक बाद है। धीरे-धीरे सभी नहरों को ऊपर ही इस पे काम होगा। अच्छा, अच्छा। तो अभी हम जब नहर से आए गुज़र तो हमने देखा कि नहर में मतलब पहले तो कुछ दिन पहले तो पूरा सूखी पड़ी थी, लेकिन अब पानी आ गया है। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भी जितने भी किसान हैं इस एरिया के, भाखड़ा के एरिया के, उनको मतलब कितने दिन तक मतलब प्रॉपर उनको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी आपके ऊपर के अधिकारियों से बात हुई कुछ? देखो गंगनर में तो लगभग रीइंस्टॉल हो गया है प्रॉपर ही। हुँ, इसमें तो पानी पीछे 2400 चल रहा था, आज 1998 हुआ और रात तक उम्मीद है बढ़ने की, नहीं तो कल तक बढ़ जाएगा। अच्छा। इसमें तो पानी प्रॉपर सभी नहरों में रेगुलेशन भी स्टार्ट प्रॉपर हो चुका है, हुँ, और सभी नहरों में हालाँकि देखो वहाँ सोमवार से पानी बंद हो गया था। आरबी नहर को हमने पानी बंद होने के बावजूद भी सारा मैनेजमेंट करके हुँ, पौंडों से 1 हफ्ता चला दिया। हुँ, आरबी नहर अभी संडे को बंद हुई है। हुँ, पूरा हफ्ता नहर पीछे से बंद रही, लेकिन पौंड में पानी हमने सारा बचा के मैनेज करके आरबी नहर को 1 हफ्ता पूरा उसका काउंटेबल कर लिया। अब दूसरी नहरों पे, गंग नहर पे इतनी समस्या नहीं है। अब जो है पानी, हमारी प्रयास ये है कि गंग नहर पे 3000 क्यूसेक पानी हम पंजाब से ले लें, हुँ, क्योंकि जो किसानों को 2-2 बारियाँ गई हैं, 3-3 गई हैं, हुँ, उन सब किसानों को पूरा पानी आगे मिल जाए। हुँ।
भी अगर पूरा पानी पंजाब से आ जाएगा, क्योंकि पंजाब में पानी की तो कमी है नहीं, आज भी 45,000 क्यूसेक पानी हरीके से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, चाहे उसके लिए पुरानी बीकानेर कैनाल को भी हमने कहा है कि अगर उस पे और सफाई की ज़रूरत है हमें बताएँ, तो हम उसमें भी करवाएँगे। क्योंकि फिरोजपुर फीडर की जर्जर हालात के कारण हम आज पानी नहीं ले पा रहे। दिक्कत वहाँ पे है, क्योंकि पंजाब का किसान हरीके हेड पे पहुँच जाता है, अगर पाउंड लेवल वहाँ पे बढ़ाया जाता है, वो कहते हैं कि हम डूब रहे हैं, आप पाउंड लेवल मत बढ़ाओ। कल भी वहाँ झगड़ा हुआ, अच्छा। इसी कारण पाउंड में पानी कम किया गया और इसी कारण ही गंगनहर में पानी कम हुआ। पर राजस्थान फीडर में पानी, राजस्थान सरकार को जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके इंडेंट भेजना चाहिए, पानी लेना चाहिए। अगर राजस्थान फीडर में पानी नहीं लिया गया, तो भाखड़ा का किसान तबाह होना निश्चित है, और राजस्थान कनाल का आके अनूपगढ़ एरिया और ये सारा नीचे की बेल्ट है, जो 8 जिलों को पानी मिलता है, उनमें तबाही हो जाएगी। सारी फसलें बर्बाद होना तय है। नहीं, आपने कहा कि अगर पानी नहीं आता तो फसलें बर्बाद होना तय है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी उम्मीद है किसानों को, अब किसान जो हैं देखो उस एरिया के, उनको वो क्या समझे कि भई कि सरकार नहीं मान रही, या फिर आपकी या कुछ उम्मीद है कि भी पानी आएगा, फसलें देखो उनकी बच जाएँगी? सरकार की सोच ये है कि घग्गर का जो पानी आ रहा है, घग्गर का फ्लड का जो पानी आ रहा है, हाँ। उसको मैनेज करके हम आईजीएनपी में ले लें और वो पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो कर भी रहे हैं, जितना पानी अब आ रहा है, जैसे जीडीसी से सूरतगढ़ ब्रांच चलाई जा रही है, उसमें 16-1700 क्यूसेक पानी लिया जा रहा है। अनूपगढ़ ब्रांच में भी अब 1000-1200 पानी लिया जा रहा है। पर इतना ज्यादा पानी नहीं वहां लिया जा सकता, क्योंकि जो 696 आरडी वहां 33,000 क्यूसेक होगा, तब 10,000 क्यूसेक आईजीएनपी में जाएगा। तो वो पानी इतना भी आ नहीं रहा है, एक आधे दिन में पता चल जाएगा। पर सरकार को पीछे से कुछ ना कुछ पानी जरूर लेना चाहिए तरीके से। आप किसान नेता भी हैं, तो जिन-जिन एरिया में आपने दौरा किया होगा कि फसलें वहाँ पर खराब हो रही हैं, या तो मतलब आप कितने दिन के अंदर उनको पानी मिल जाए कि वो उन फसलों को बचाया जा सके, या कुछ ऐसा कुछ? कहते हैं ना, फसलें अभी तो वेंटिलेटर पे है, अच्छा। बिल्कुल वेंटिलेटर पे वो हुँ, कंडीशन है। पीक टाइम है ये फसलों हुँ, के लिए। नरमे की फसल को इस वक्त अगर 15 दिन में पानी नहीं मिलता, तो वो खत्म समझो, अच्छा। उसी वक्त मुरझा जाती है। गड़साना एरिया में तो आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, गाँवों में वो फसलें बिल्कुल खत्म बिल्कुल हो मुरझा चुकी गई हैं, बिल्कुल। हैं, हाँ, बिल्कुल तभी मैंने मुरझा पूछा, गई। क्योंकि देखिए ये जो इस चीज़ के बारे में हमें इतना डिटेल में नहीं पता, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अ, 10-15 दिन आप कह रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर अगर नहीं मिला तो नहीं, फिर नहीं, वो। 10-15 नहीं, 2-4 दिन में नहीं मिला तो। अच्छा। 2-4 दिन में अगर पानी पूरा रीइंस्टॉल नहीं किया गया राजस्थान फीडर में, तो फसलें वहाँ पे खत्म हो जाएँगी। अच्छा। तो 2-4 दिन के अंदर अगर पानी नहीं मिला तो फसलें खराब हो जाएँगी, जहाँ-जहाँ किसानों को, और यही चिंता है किसानों की बनी हुई है, जो कि बहुत बड़ी चिंता है। तो इसके लिए फिर उपाय सिर्फ़ यही है कि सरकार। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, अगर फ्लड सिस्टम से वहाँ घग्गर से पानी नहीं आ रहा, तो हुँ, राजस्थान फीडर से पानी, हरीके पे पानी अवेलेबल है, हुँ, वहाँ से पानी खुलवाएँ, क्योंकि वहाँ भी राहत मिलेगी। हुँ, और उससे पानी राजस्थान फीडर में खुलेगा तो फिरोजपुर फीडर में पानी बढ़ा पाएँगे, क्योंकि राजस्थान फीडर में पानी 2000 चल रहा है, इस कारण फिरोजपुर फीडर में पानी अपने पूरा नहीं ले पा रहे। यहाँ 11-12,000 क्यूसेक पानी तभी लिया जा सकता है अगर दोनों पैरेलल चलती हैं। राजस्थान फीडर, फिरोजपुर फीडर, हरीके से पैरेलल निकलती हैं। तो दोनों में पानी का लेवल सेम होना चाहिए, अगर एक में ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो वो दूसरे में टूटने का खतरा रहता है। अच्छा। इस कारण फिरोजपुर फीडर में भी पानी नहीं बढ़ रहा। हुँ, तो सरकार को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके इंडेंट भेजना चाहिए, और बिल्कुल। भाखड़ा और राजस्थान फीडर को, उनको किसानों को राहत पहुँचानी चाहिए पानी देके। अच्छा। तो हमारे साथ चेयरमैन साहब, जिन्होंने बड़ी ही मतलब बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताई हमें कि क्या कुछ है, क्योंकि लोगों के मन में कुछ नहीं पता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। तो उन्होंने बड़ी टेक्निकल तरीके से बताई बातें। तो अभी तो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहेंगे कि भई कि इधर-उधर की बातों में ना आएँ। जो सही ज़रिया है, उसके बिल्कुल, थ्रू जानकारी लें, और सरकार से भी हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर के जितना भी हो सकता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि फसलें वेंटिलेटर पे पड़ी हैं, और किसान तो उसी पे डिपेंड करता है। तो आप लोग जो भी पानी आपके पास पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी आप लोग फील्ड में छोड़िए, ताकि किसानों को राहत मिले, भाखड़ा के किसानों को राहत मिले। और एक बार फिर से हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका, आपने अपना कीमती ठीक। समय हमें दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।